ऑलराइट, सभी लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि कब इजराइल ईरान के ऊपर एक्शन लेगा, बिकॉज जो भी ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेके नेगोशिएशन चल रही थी, इजराइल उसको लेके बिल्कुल खुश नहीं था। बिकॉज यहाँ पे इजराइल चाहता है कि ईरान के पास बिल्कुल भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने की कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इजराइल का यहाँ पे ये कहना है कि ईरान कई सारे अंडरग्राउंड सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, इसीलिए इजराइल बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता ईरान को। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे ईरान का कहना है कि इजराइल भी कई सारे इलीगल सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम रखता है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, इन डेप्थ में आपको मैंने समझाया था कि कई सारे डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, जिसमें ईरान इजराइल के ऊपर ब्लेम कर रहा है और इजराइल ईरान के ऊपर ब्लेम कर रहा है। तो ये जो मामला है एक ना एक दिन जाके फटने वाला था, और आज ही के सुबह ये पूरा मामला फट गया। इंटरनेट पे कई सारे विजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तेहरान का दृश्य है और ये जितना भी धुआं है ना, इजराइल की देन है। यहाँ पे जब इजराइल से पूछा गया, ये सभी जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये तो रेसिडेंशियल एरिया है, कई सारे बिल्डिंग्स है, कई सारे लोग भी दिख रहे थे पिछले वीडियो में। जितना भी ये धुआं उठ रहा है ना, यहाँ पे भी सिविलियन बिल्डिंग से नहीं उठ रहा। इजराइल का यहाँ पे कहना है कि ये पूरा सिविलियन एरिया के बीच में कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल को स्टोर करके रखा था, कई सारे इवन फैक्ट्रीज भी ईरान ने कंस्ट्रक्ट किया था। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो इन टोटल इतने सारे साइट्स है, मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें कई सारे न्यूक्लियर साइट्स हैं, इसमें कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल के फैक्ट्रीज हैं, इसमें कई सारे ऐसे वेयर हाउस भी हैं जहाँ पे ईरान अपना वेपन्स रखता है। इतने सारे लोकेशंस पे इजराइल ने एक ही बार वार किया। इसके साथ साथ ये भी कंफर्म खबर है कि आईआरजीसी का जो हेडक्वार्टर था, जो कि रेसिडेंशियल एरिया में है तेहरान में, उसको भी इजराइल ने पहले स्ट्राइक में ही उड़ा दिया। एज अ रिजल्ट हुसैन सोलेमानी आईआरजीसी के चीफ थे, उसके साथ साथ मोहम्मद बागेरी आर्म्ड फोर्स के चीफ है अभी के टाइम पे, इनकी यहाँ पे मौत हो गई। मतलब आप सोच के चलो, पहले दिन ही, पहले स्ट्राइक में ही इतना ज़्यादा एक इंटेंसिटी थी इजराइल के स्ट्राइक में। और इजराइल ने तो यहाँ पे पहले ही कंफर्म कर दिया था, जिस इंटेंसिटी से हम स्ट्राइक कर रहे हैं ना, 2-3 घंटे के अंदर अंदर ईरान हिट बैक करेगा इजराइल को। और यहाँ पे आप जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल देख सकते हो, ईरान ने 100 से भी ज़्यादा ड्रोन्स फायर कर दिया इजराइल के ऊपर विद इन एन आवर। जिस तरीके से इजराइल ने प्रेडिक्ट किया था, उसी तरीके से रिटालिएशन आ गया ईरान की तरफ से भी। हालांकि ये जो खबर है, ईरान ने लॉन्च कर दिया इजराइल के अगेंस्ट 100 से भी ज़्यादा ड्रोन्स, इसके रिलेटेड कोई भी विजुअल नहीं है अभी के टाइम पे मेरे पास। पूरी तरीके से कंफर्म हो जाती है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। जब इजराइल ने स्ट्राइक किया तो व्हाइट हाउस की तरफ से इस तरीके का एक स्टेटमेंट देखने को मिला। ये एक्चुअली मार्को रूबियो की तरफ से, अगर मैं समराइज करके बताऊं तो इजराइल का जो भी ये स्ट्राइक है यूनिलैटरल है। आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिलैटरल, ये जितना भी स्ट्राइक है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पार्टिसिपेंट है इजराइल। अमेरिका ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दिया कि इस स्ट्राइक में हम इजराइल का साथ नहीं देने वाले। अमेरिका की यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी होगी कि अमेरिकन फोर्सेस को किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट करें इन द मिडल ईस्ट। उससे पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहूँगा, एक कल का खबर है दोस्तों। अमेरिका ने कई सारे ऐसे मिलिट्री पर्सनल को, मतलब ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी इवैक्यूएशन था। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मिलिट्री पर्सनल का मतलब है जो नॉन एसेंशियल ट्रूप्स है, मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनका परिवार, ना कि मिडिल ईस्ट ट्रूप। अमेरिका का प्रेजेंस अभी भी मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, इवन अभी के टाइम पे तो हाई अलर्ट में है। लेकिन ये जो एक खबर है ना, बहुत कुछ बताता है इजराइल और ईरान के बीच के इस टेंशन के बारे में। मैं यहाँ पे देख रहा था दोस्तों इजराइल के सपोर्टर्स को, मतलब बहुत सारे लोग इस तरीके का एक ईरान का झंडे को पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये ईरान का झंडा नहीं है, ये जो सिंबल आप देख रहे हो, जब ईरान एक मोनार्की था ना, रजा पहलवी शासन करते थे ईरान में, तब का ये ईरान का एक नेशनल फ्लैग था। 1979 जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो इस झंडे को बदल के यहाँ पे कुछ रिलीजियस सिंबल ला के रख दिया। बहुत सारे इजराइल के सपोर्टर्स हैं, पुराने ईरान के झंडे को पोस्ट करके सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। जितने भी ये इस्लामिक मुल्लाज है ना, पूरी की पूरी एक कंट्री को इन्होंने हाईजैक कर लिया। आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत सारी अपडेट्स आएगी। अगर ईरान यहाँ पे कुछ रिटालिएट करता है, मतलब उनको तो करना पड़ेगा, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने अपने पॉपुलेशन को फीड किया है, मतलब जिस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया था, उसको मेंटेन करने के लिए तो एटलीस्ट ईरान को स्ट्राइक करना पड़ेगा। तो वो कब होगा मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।